नमस्कार दोस्तों, मैं मनवीर और आप देख रहे हैं लाइफ स्टडी एट होम। तो जैसा कि मैं आपके लिए डेली 10 क्वेश्चन लेके आता हूँ, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए कैसे हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक्स तथा वाई के वेतन का योग 2000 है। एक्स है और एक वाई है, उसके वेतन का योग 2000 रुपये है। एक्स अपने वेतन का 95% तथा वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि उनकी बचत समान है तो वाई का वेतन क्या है। क्वेश्चन पढ़ लिया। तो एक्स है तथा वाई है, उनके वेतन का योग मतलब एक्स का और वाई का, उनके वेतन जो है दोनों का कितना है, 2000 रुपये। एक्स अपने वेतन का 95% और वाई अपने वेतन का 85% खर्च करता है। तो एक्स 95% खर्च कर देता है और वाई 85% खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है। तो एक्स अगर 95% खर्च कर देता है तो 5% बचाता होगा, और वाई 85% खर्च कर देता है तो बचाता कितना होगा, 15%। दोनों की जो बचत है वो क्या है, समान है। तो क्या हम इन दोनों की बचत को बराबर रख लें। पूछा क्या क्वेश्चन में। तो वाई का वेतन क्या है, देखो यहां से एक्स कितना बचाता है, 5% बचाता है, और वाई कितना बचाता है, 15% बचाता है। दोनों की बचत समान है, इसकी बचत ये है, इसकी बचत ये है, दोनों बराबर है इसलिए बराबर रख ली। यहां से एक्स और वाई का रेशियो निकालते हैं। देखो इससे ये कट गया, एक्स बटे वाई बराबर कितना आया, 15/5, यानी इससे ये 3 और 1 आ गया। रेशियो क्या आ गया एक्स और वाई का, 3 और 1। अब एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 2000। मतलब एक्स और वाई के जो वेतन का योग वो कितना है, 2000। रेशियो में इन दोनों का योग कितना है, 3 और 1 4। तो क्या 4 बराबर 2000 लिख सकते हैं। तुलना करें तो, और यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकलेगी, 500। पूछा है वाई की वेतन कितना है, वाई का वेतन। तो वाई का वेतन रेशियो में कितना है, 1, और एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आई, 500। तो वाई का वेतन कितना होगा, 500 ही होगा। अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे है, देखिए क्या है। यस 36 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सब्जियां बेचता है, जिससे उसे 10% की हानि होती है। अब 36 रुपए किलो बेचता है और 10% की हानि हो रही है, तो उसने कितने रुपए किलो सब्जी खरीदी। 36 रुपए किलो क्या किया है, बेचा है सब्जी को। तब क्या हुआ, 10% की हानि। 10% की हानि क्या होता है, 10% बराबर होता है 1/10। अगर कोई चीज आपने 10 रुपए की खरीदी तो उस पर हानि कितने की हुई है, 1 की। कहने का मतलब 10 पे 1 की हानि हुई होगी, तो बेची कितनी की होगी, वो 9 की। तो यहां कितने की बेची है, 36 की। तो 9 बराबर 36, यहां से एक रेशियो की वैल्यू 4 और 10 रेशियो की वैल्यू 40 निकाल लिया यहां से। अगर 36 रुपए किलो बेचता है और 10% का लॉस हो रहा है, तो उसने जो सब्जी खरीदी थी वो 40 रुपए पर केजी खरीदी थी। यहां तक समझ में आया। आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में, यदि कुल हानि 162 रुपए की हो तो बेची गई सब्जियों का भार कितना होगा। 36 रुपए किलो बेचा था, 40 रुपए किलो खरीदा था, कुल टोटल उसे लॉस कितना हो रहा है, 162 का। ये जो 162 रुपए की हानि हो रही है वो टोटल हो रही है। तो ये बताओ 1 किलो पे उसे कितने का लॉस हो रहा है।
₹40 किलो की खरीद के 36 में बेच रहा है, तो एक किलो पर कितने का लॉस हो रहा है उसे? ₹4 का। 1 किलो पर कितने रुपए का लॉस हो रहा है? ₹4 का। और टोटल लॉस कितना हुआ है? ₹162 का। तो इसमें 4 का भाग दे देंगे, 4 चौक 16, 40, 40.5। तो उसने जो सब्जी खरीदी वो कितनी खरीदी? 40 किलो, 500 रुपये हुआ होगा। समझ में आया? कुछ नहीं है, 36 में बेचता था, 40 की खरीदता था, 1 किलो पे उसे ₹4 का लॉस होता, टोटल लॉस ₹162। यहाँ से जो सब्जी का भार आया वो कितना है? 40 किलो, 500 ग्राम। क्लियर हुआ? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन था, देखो। शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी है? शादी के समय एक औरत और उनके पति की औसत आयु कितनी? 23 वर्ष। कब? शादी के समय। एक है पति और एक पत्नी, इनका एवरेज दिया है। पति और पत्नी की औसत आयु दी है 23 वर्ष। तो इन दोनों का योग कितना होगा? दोनों की आयु का योग 46 वर्ष होगा। ये तो एवरेज है कि 23 के ही, लेकिन जब इनका योग निकालेंगे तो कितना आएगा? दोनों की आयु का योग 46 वर्ष। आगे क्या बोला गया? 5 वर्ष बाद। अब मुझे ये बताइए, अभी तो ये शादी के समय 46 वर्ष के हैं, तो दोनों का योग 46 वर्ष है। 5 वर्ष बाद तो 5 पति के वर्ष जुड़ेंगे और 5 ही पत्नी के, तो इसमें 10 ऐड होंगे, कितना हो गया? 56। 1 वर्ष का बच्चा है, 1 वर्ष का बच्चा भी जोड़ लो, कितना हो गया टोटल? 57। कहने का मतलब उन तीनों की आयु का योग हो गया 57। पूछा है तीनों का एवरेज, कितने सदस्य? 3। एवरेज कितना आएगा? 19। कितना आएगा? 19। तो उनका जो एवरेज आया कितना निकल गया है? 19। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 5 किलोग्राम चावल 75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तथा 10 किलोग्राम चावल 100 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। वह इन दोनों नमूनों को मिला देता है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे यह मिश्रण कितने रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचना होगा? तो चावल खरीदे उसने, एक जगह तो खरीदे 5 किलोग्राम चावल और एक जगह खरीदे 10 किलोग्राम चावल। ये खरीदे थे 75 रुपए किलो की दर से और ये खरीदे थे 100 रुपए से। तो 5 किलो चावल 75 रुपए किलो की दर से खरीदने में उसे कितने रुपए देने पड़े होंगे? 375 और यहाँ पे 1000, यानी 5 और 10 15 किलो चावल लेने में उसे 1375। कितने वजन पे? 15 किलो पे। 1375 रुपए देने कितने वजन पे? 15 किलो पे। प्रति किलोग्राम निकालेंगे तो 15 का भाग दे देंगे और 20% का लाभ कमाना है तो 6/5 कर लो। काट लो इसे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 से 7 बार और 5 से 5 बार। फिर काट लो, 5 से 3 बार और 5 से 5 और 5। अब 3 से ये कट गया 2 बार, आंसर आ गया 110। वो 110 रुपए किलो बेचेगा, तब उसे 20% का लाभ होगा। समझ में आया? 5 किलो 75 रुपए किलो से 375 रुपए का और 10 किलो चावल 100 रुपए किलो से 1000 रुपए के, कितने हो गए टोटल? 1375। बोला गया है 20% का लाभ कमाए तो प्रति रुपए कितने रुपए किलो बेचे वो, तो प्रति किलो बेचना है, इसी वजह से तो हमने इसमें 15 का भाग दिया है 1 किलो निकालने के लिए। तो 20% लाभ कमाना है तो 20% का मतलब 6/5। कैसे? 20% क्या होता है? 1/5। अगर 5 रुपए किलो कोई चीज खरीदी तो 1 का लाभ मिलेगा उस पर, तो बेचोगे कितनी की? 6 रुपए की, तभी तो 6/5 किया। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पी एक काम को क्यू की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है। काम को समाप्त करने में क्यू पी की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा?
पी एक काम को क्यू की अपेक्षा 4 गुना तेजी से करता है। मान लो ये पी है और ये क्यू है। कौन करता है 4 गुना तेजी से? पी करता है। किससे? क्यू से। इनमें जो इनकी जो क्षमता में अनुपात है वो 4 और 1 का है। पी करता है 4 गुना तेज, क्यू करता है उससे कम। आगे बोला गया है काम को समाप्त करने में क्यू पी की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। पी रेशियो क्यू है 4:1। ये क्या है? क्षमता। अगर समय का अनुपात निकालते हैं तो इनका उल्टा कर देते हैं। समय का अनुपात निकालना है तो एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है उसका उल्टा कर देते हैं। अब ये पी अगर एक लेगा तो क्यू कितना लेगा? 4। आगे इसमें क्या बोला गया? क्यू पी की अपेक्षा 27 दिन अधिक लेता है। यहाँ पे क्यू कितना अधिक ले रहा है? पी से टाइम में 3 अधिक ले रहा है और वहां पे कितना ले रहा है? 27। तो 3 बराबर 27 और 1 बराबर 9। पूछा क्या है? यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? अब ये बताइए एक रेशियो की वैल्यू 9 है तो पी कितने दिन में काम कर लेगा? पी कितने दिन में काम कर लेगा? 9 दिन में। पी कितने दिन में कर लेगा? 9 दिन में। क्यू कितने दिन में कर लेगा? 9 चौक 36। एलसीएम निकाल लो। 36 4 1। दोनों को एक साथ काम करना है तो कितने दिन में कर लेंगे? कितनी रफ्तार से करेंगे? 5 से। कितना काम है? 36। तो 36/5 दिन में कर लेंगे। कितने दिन में कर लेंगे? 36/5 दिन में। समझ में आया? एक रेशियो की वैल्यू 9 आई तो पी का समय जो समय लेगा काम करने में 9 लेगा और क्यू जो समय लेगा वो 36 लेगा। तो पी 9 लेगा और क्यू 36। टोटल काम 36। वहां से 36/5 दिन में काम कर लेंगे। समझ में आ गया? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक यात्रा में कुल 70 रुपए खर्च करता है। कोई व्यक्ति है वो यात्रा में कितने रुपए खर्च करता है? 70 रुपए। वह पूरी यात्रा का 1/3 भाग बस से तथा शेष भाग रेलगाड़ी से तय करता है। यदि बस का किराया 42 पैसे पर किलोमीटर है तथा बस की यात्रा का किराया रेलगाड़ी के किराए से प्रति किलोमीटर 2 गुना है तो यात्रा की लंबाई कितनी है? ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति एक यात्रा में कुल 70 रुपए खर्च करता है। टोटल कितने रुपए खर्च किए उसने? 70 रुपए। यात्रा कर रहा है उसमें टोटल 70 रुपए खर्च किए। वह पूरी यात्रा का 1/3 भाग बस से और बाकी भाग रेलगाड़ी से। तो जो 1/3 दिया है तो हम मानते हैं कि टोटल जो दूरी है जो यात्रा करेगा वो 3 किलोमीटर कर रहा है, हमने मान लिया। तो बस से कितना कर रहा होगा और रेल से कितना कर रहा होगा? 1/3 भाग बस से। टोटल हमने क्या माना है? 3 है। तो बस से कितना कर रहा होगा? 1। बाकी किससे कर रहा होगा? रेल से। अगर 1 बस से कर रहा होगा तो 2 रेल से कर रहा होगा तय, क्योंकि टोटल हमने क्या माना है? 2 और 1 3। टोटल दूरी कितनी मानी? 3। आगे क्या बोला गया? यदि बस का किराया 42 पैसे पर किलोमीटर, इसका किराया कितना है? 42 पैसे। और रेलगाड़ी का जो किराया है वो बस का आधा है। या फिर इसमें बोला गया घुमा के कि रेलगाड़ी के किराए से प्रति किलोमीटर दुगना है। किसका? बस का। तो रेल का कितना हुआ? 21 नहीं हुआ? कितना हुआ इसका? 21 ही तो हुआ। रेल का किराया जो है बस के किराए का आधा कह लो, या फिर बस का किराया रेलगाड़ी के किराए से 2 गुना है। तो यहाँ पे 42 पैसे खर्च किए होंगे और यहाँ पे ये इससे 2 गुनी दूरी चला है तो यहाँ पे भी तो 42 खर्च किए होंगे। यहाँ पे कितने खर्च किए होंगे? 42 ही तो किए होंगे। तो टोटल दूरी तय करने में उसके कितने पैसे खर्च हुए? 42 पैसे और 42 पैसे 84 पैसे। और पैसे कितने खर्च हुए हैं? 70 रुपए। तो 84 पैसे बराबर 70 रुपए। ये पैसों में है, ये रुपयों में है। यहाँ से ये अगर पॉइंट हटाएंगे तो इधर 84 बराबर 7000 काट लो, 12 बार 7 से कट गया, यानी 12 बराबर 1000
और एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो 1000/12 पूछा था। दूरी कितनी है, तो हमने दूरी कितनी मानी थी, 3 मानी थी। तो 3 की वैल्यू इसमें रख दो, 3 से कट गया ये 4 बार, और 4 का भाग 11 में देंगे तो दूरी निकल के आ जाएगी यहाँ से 250। यात्रा की लंबाई कितनी है, 250 किलोमीटर है। ठीक है, ये आंसर आ गया 250। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस से एक हिस्सा तय किया है, रेल से 2 किया है। बस से द्वारा तय करना था, उसमें 42 था। रेलगाड़ी का जो किराया था वो बस का आधा था, तो इसने 21 पैसे 1 किलोमीटर के, तो कितना तय किया था, मान लो 2 किलोमीटर, तो 42 पैसे फिर हो गए, 42 42 84। यहाँ से यहाँ हमने इसकी कंपेयर कर दी, आंसर आ गया 250 किलोमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 150 रुपये 4 वर्ष के लिए तथा 600 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार दिए और दोनों से 90 रुपये सरल ब्याज के रूप में प्राप्त किए, तो ब्याज की दर है। सिंपल है, दोनों से 90 रुपये, यानी दोनों जगह से जो ब्याज आई है वो टोटल कितनी आई है, 90। तो इधर भी ब्याज के बराबर ब्याज रख दो। तो पहली कंडीशन में जो ब्याज आई होगी 150 रुपये की, कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, और कोई रेट होगी बट्टे 100। ऐसे ही 600 रुपये की कितने साल के लिए, 2 वर्ष के लिए, कोई रेट होगी, उससे ब्याज जो आया होगा वो कितना आया होगा। चल नहीं रहा यहाँ पे, देखो 100 रुपये। अब पूछा है रेट, पूछा है ब्याज की दर। देखो इससे ये 100 कट गए, 0 से 0, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 2 से 2 बार, 3 दूनी 6 आर और 6 दूनी 12 आर, 6 आर और 12 आर कितने हो गए, 18 आर बराबर 90, आर बराबर 5%। आर का मान जो आया वो कितना आया, 5%। तो रेट ही पूछा था उसमें, 5% हो गया। ठीक है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देंगे, थोड़ा गर्मी तो है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 616 वर्ग किलोमीटर है। 616 वर्ग किलोमीटर, कोई गोलाकार क्षेत्र है, उसका जो एरिया है वो कितना है, इतना। क्या बोला गया है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बाहर चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। इसका चक्कर लगाना है 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो पहले हम इसकी वो भी तो ज्ञात करें कि ये कितनी है, सरकमफेरेंस इसकी परिधि कितनी है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ही तो होता है क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 616। यहाँ से आर बराबर कितना निकलेगा, आर बराबर कितना निकलेगा, 14। कैसे निकला, पाई का मान रख दो। पाई का मान कितना होता है, पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर स्क्वायर बराबर 616। 7 इधर आएंगे और 22 नीचे आएंगे, इधर रह जाएगा आर स्क्वायर। काट लो, 11 से काटेंगे 2 बार, 11 से 5 बार, 11 से 6 बार, 2 से 28, 7 8 56 और 7 दूनी 14 और 5 19। आर स्क्वायर बराबर कितना है, 196। आर बराबर 14, आर बराबर कितना आ गया, 14। अब आर का मान आ गया तो इसकी परिधि निकाल लो, 2 पाई आर। परिधि क्या होती है, परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 14 दिख रहा है। देखो 2 बार, 4 22 चौक 88। परिधि कितनी आ गई, 88। कितनी, 88। बोला गया इसको 22 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पार करना है, तो इसमें 22 का भाग दे दो, तो कितना आया, 4। टाइम कितना लगेगा, 4 घंटे लगेंगे। पूछा गया था कितना समय लगेगा, 22 की रफ्तार से 4 घंटे में तय कर लेंगे। छोटा सा था,
ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट r बराबर 14 यहाँ रख के 88 आ जाता, कर देते। अच्छा क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने से वह 7/9 बनता है एवं अंश और हर से 3 घटाने से वह 1/2 बनता है, भिन्न क्या है। मान लो भिन्न है x/y, क्या है ये। बोला गया है इसके अंश और हर में 2 जोड़ने पर ये क्या बनता है 7/9। इसके अंश और हर से 3 घटाने पर, इसी भिन्न के अंश और हर से 3 घटाने पर क्या बनता है 1/2। यहां तक बात क्लियर हुई। इसके अंश और हर में 2 जोड़ लिए तो 7/9 हो जाती है, इसके अंश और हर में 3 घटाने तो 1/2 हो जाती है। अगर अभी बज गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो समीकरण बनेंगे, और यहाँ भी समीकरण बनने वाले, टाइम लगेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि ऑप्शन देखिए, ऐसी कोई भिन्न है जिसमें अगर हम 2 जोड़ दें अंश और हर में तो 7/9 बन रही है, या फिर 3 घटा दें तो 1/2 बन रही है। ऑप्शन देखेंगे कौन सा ऑप्शन है। देखो ऐसा, जैसे पहला ऑप्शन क्या है 5/7, तो अंश है मान लो 5 और हर है 7, इसमें 2 जोड़े 7 बन रहा है, इसमें 2 जोड़े 9 बन रहा है, हो तो रहा है यही। 3 घटा के देखो, 5 में से 3 गए, 5 में से 3 घटाए 2 और 7 में 3 घटाए 4, 1/2 ऐसे भी आ रहा है। तो वैसे ऑप्शन चेक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसे कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, देखो क्या करेंगे, गुणा कर लो इसका, तो ये हो गया 9x + 18 बराबर 7y + 14। अब 9x - 7y बराबर -4, इसे कर लो। 2x - 6 बराबर y - 3, 2x - y बराबर 3 माइनस के 3 + 6। सॉल्व करेंगे, इसे यहाँ पे ले आओ। 2x - y बराबर 3, देखो काटना है हमें, कुछ भी काट लो, इसको बराबर कर लें y को, तो इसमें 7 का गुणा करेंगे तो कितना बनेगा ये 14x - 7y बराबर 21। अब देखो इन दोनों में क्या कट रहा है, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, 7y से 7y कट गया, माइनस के 14 और प्लस के 9, माइनस के 5x बराबर माइनस के 21 और 4 25, x बराबर यहाँ से कितना निकला 5 निकला, x बराबर कितना निकला 5। x का मान कहीं पे रख दो, y का मान निकल आएगा, कहीं पे भी रख दो, x मान यहाँ रख दो, मान लो यहाँ पे रख दिया, तो 10 माइनस के y बराबर 3 माइनस के 10, माइनस के y बराबर माइनस के 7, y बराबर कितना आ गया 7। x का मान आया 5 और y का आया 7, यानी x/y अगर करते हैं तो 5/7 ही तो आया। ऐसे कर सकते हो, लंबा हो गया। बेटर तरीका वही है, ऑप्शन से चेक कर सकते हैं आप, ऑप्शन चेक करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, समझ में आया, हटा दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परिवार के 4 कमाने वाले सदस्यों की मासिक आय का औसत 735 रुपये था। एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है और तब औसत आय कम होकर 650 रुपये हो जाती है, मृत सदस्य की आय थी। तो एक परिवार के 4 कमाने वाले सदस्यों की मासिक आय का औसत कितना 735, तो योग कितना होगा, तो 4 का गुणा कर देंगे 735 में, तो 4 सदस्यों का योग कितना निकल के आएगा 20, 12 और 2 14, 28 और 1 29, चारों की आय का योग कितना हो गया 2940। मृत्यु होगी एक की, तो सदस्य कितने रह गए होंगे अब 3। ऐसे करके उसका जो औसत है वो कितना हो गया 650। तो यहां से कितना निकलेगा, तीनों का योग 0, 15, 1950। 4 सदस्य तब उनकी आय का योग 2940 था, अब सदस्य रह गए 3, तो उनकी आय का योग हो गया 1950 रुपये। तो जो मृत्यु हुई उसकी आय कितनी है, तो इनका डिफरेंस ही तो उसकी आय होगी, कितना आएगा 990। ऑप्शन में है देखो,
990। तो जिस सदस्य की मृत्यु हुई है उसकी आय कितनी थी? 990। समझ में आया? क्वेश्चन कैसे थे कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलेंगे, और आपके क्वेश्चन कितने सही गए हैं आपको जरूर बताना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।